अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक से होंगे, मज़े में होंगे। तो चलें आज के इस व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। तो जी बस आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ बहुत मज़ेदार सी ये तंदूरी पेटीज़ की रेसिपी, चिकन तंदूरी की। तो यहाँ पर सारे बेसिक मसाले चले जाते हैं, जिसमें से जिंजर गार्लिक पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, खड़ा ज़ीरा और लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, थोड़ा सा नमक और उसके साथ साथ 1 टेबल स्पून दही, उसमें हाफ़ लेमन चला जाता है। तो ये सारी क्वांटिटी आप देख ही रहे हैं। तो इसमें अच्छे से मिक्स कर दें और 1 टेबल स्पून भर के चिकन मसाला, थोड़ा सा फूड कलर डालें और अच्छे से मिक्स कर दें। तो यहाँ पर बहुत मज़ेदार सी ये रेसिपी है चिकन पेटीज़ की। आप ज़रूर ट्राई करें इस रमज़ान, बहुत अच्छी बन के तैयार होती है और बहुत मज़े की लगती है। और मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं डालती हूँ, मैं पाउडर डालती हूँ। तो यहाँ पर सारा कुछ मैंने मेंशन कर दिया है और बस मैं इसे फिर अच्छे से इसे मिक्स कर लूँगी। ये देखिए, और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर इसे ऑयल में डाल करके, यहाँ पर इसे मेरे पास कोकोनट ऑयल था तो मैंने इसे कोकोनट ऑयल में पकाया है। और ये आप कोई सा भी ऑयल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये अच्छे से बन गया है। अच्छे से इसकी भुनाई करें और उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने मटन का कीमा ले लिया था, जिसे मैंने अच्छे से वॉश किया था। फिर आप लोगों के कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं कि आपने कीमे को वॉश नहीं किया। तो यहाँ पर हर चीज़ दिखाना पॉसिबल नहीं है। तो फिर चला जाता है जी सॉल्ट, उसके बाद धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और खड़ा धनिया यानी कि होल क्यूमिन, ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर, गोल मिर्च पाउडर, सब 1-1 टीस्पून के करीब डाल लें। अमूमन जैसे आप कीमा बनाती हैं अपने घर में, बस उसी तरह सिंपल रेसिपी है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे फ्रोज़न मटर रखा हुआ था, तो मैंने यहाँ पर इस स्टेज पर उसे ऐड किया और इसे अच्छे से भुनना शुरू कर दिया। फ्रोज़न मटर तो ऐसे ही गला रहता है, ज़्यादा उसमें ज़रूरत पड़ती नहीं। यहाँ पे मैं स्विस की ये ले कर के आई थी समोसों की पेटीज़। तो ये देखिए, मैंने कुछ ज़्यादा ही देर से बाहर फ्रीज से रख दिया, तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई थी। आप ये गलती मत करेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे चिकन रखा, उसके बाद चीज़ रखा और बस इसे हल्के हाथों से फोल्ड कर दिया। ये देखिए, ये सारा का सारा इस तरह इसके अंदर चला जाता है। ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट हो गया था ना कि बिल्कुल मतलब सही तरह से शेप होल्ड नहीं कर पा रहा था। तो फिर मैंने एक बनाने के बाद फिर मैंने इसे उठा के डीप फ्रीज़ में रखा कि थोड़ा कड़ा हो जाए, तो उसके बाद फिर मैं इसे बनाऊँ। इसे फोक की मदद से इस तरह से ये कर दिया और मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। इस तरह आप अपने सारे बना के रखें। मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बचे हुए हैं, ये बाकी तो सारा का सारा फिनिश हो गया है। मैं इसे एयर फ्रायर करती हूँ। अभी एयर फ्रायर में बहुत आसानी से 3-4 आराम से एयर फ्रायर में आ जाता है। और उसके बाद फिर इसे 10 से 12 मिनट के लिए इसे बेक करें अच्छे से और इसके साइज़ को उलट पुलट करती जाएं। तो आई एम श्योर आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इस रमज़ान ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए, गरम गरम बन के बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पे मैंने 2 ठो बनाया था और चूँकि ये रात का टाइम था, चांद रात के दिन की ये क्लिप थी, तो यहाँ पर बस आपको मैं तोड़ के दिखाती हूँ। काफ़ी क्रंची था और काफ़ी मज़ेदार था। तो इस तरह से ये बन के बिल्कुल तैयार हो गया है और हम लोगों ने इसे चाय के साथ खाया। चूँकि आज चांद रात थी, कुछ सामान और चीज़ बन रहे थे घर में और इमराना अपने चीज़ों में, डेकोरेशन में, इधर उधर की चीज़ों में लगी हुई थी। तो बस इसी तरह बच्चों ने खाया पिया और इमराना ने ये सारा कुछ बनाया था। 1-2 मैं बना देती हूँ, बाकी वो सारा कुछ वही बनाती है। तो इसकी फीलिंग वगैरह दे देती हूँ बना करके, तो वो इस तरह से इसे कंप्लीट कर लेती है बना के। तो इस तरह छोटी छोटी आदत अपने बच्चों में ज़रूर डालें।
आगे चल के उन्हीं को इन सब चीज़ों से फ़ायदा होता है। तो यहाँ पर बस मैंने इसे डीप में रख दिया था और रखने के बाद यहाँ से नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है, यानी कि रमज़ान का पहला दिन दूसरा दिन है। तो डायरेक्ट मैं जंप करके दूसरे रमज़ान में आ जाती हूँ। ये दूसरे रमज़ान की क्लिप है। पहला रमज़ान तो शेख ज़ैद वाले व्लॉग में आप लोगों ने देखा। आज मैं आपके साथ दूसरा और तीसरा रमज़ान के इफ़्तार शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी और यहाँ पर मैंने प्याज को कट किया, उसके साथ साथ धनिया की पत्ती को कट किया। उसके बाद एक फोक में मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया, उसमें मैंने यहाँ पे मस्टर्ड सीड डाला, फिर क्यूमिन सीड डाला यानी कि ज़ीरा, और कुटा हुआ धनिया डाला। उसके बाद मैंने इसमें चॉप किए हुए अनियन को डाल दिया। अनियन डालने के बाद मैंने इसे थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट किया, बिल्कुल ब्राउन नहीं करना। फिर हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, ये सारा कुछ डालने के बाद उसमें मैंने अंदाज़े से सॉल्ट डाला, ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि इसमें आगे चल के मैं दिखाती हूँ। फिर यहाँ पे मैंने आलू को बॉईल कर लिया था, उसे ऐड किया, और ये कीमे का मिक्सचर जो मैंने बना के रखा हुआ था उसे मैंने यहाँ पे ऐड किया। तो ये ऐड हो जाने के बाद ये सारा कुछ अच्छे से मिक्स किया। इसमें ये कटा हुआ धनिया ऐड किया, थोड़ी सी ऊपर से हरी मिर्च ऐड किया, फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लें। तो ये सेकेंड रेसिपी है, यानी आलूओं वाली रेसिपी, जो आप आलू और कीमे के समोसे बनाते हैं। तो इस तरह से ये देखिए, ये समोसा तो नॉर्मल सब लोगों को बनाना आता ही है। तो मैंने भी यहाँ पे एक बना के रखा और इमराना बना ही रही थी। तो ये सारा कुछ बनाने के बाद ये मॉर्निंग की क्लिप है, तो मैंने यहाँ डाल दिया था। उसके बाद यहाँ से शुरू हो जाता है जी शाम का टाइम, जहाँ पर बस किचन में बन रहे थे चने। तो इंडियन किचन में चना ना हो अफ्तार में हो ही नहीं सकता है। तो बस यहाँ पर मैंने इसे बस प्रेशर लगाया और यहाँ पर चलाता है जी फ्रूट सलाद। तो फ्रूट सैलड भी इमराना काट करके मॉर्निंग ही में रख देती है। ये सब छोटा छोटा काम अगर उसकी छुट्टी रहती है तो वो मॉर्निंग में करके और रख देती है। बस थोड़ा सा यहाँ पर मैंने केले को कट कर दिया था, क्योंकि काला पड़ जाता है। उसके बाद उसमें सॉल्ट, चाट मसाला, ब्लैक पेपर, ये सारा कुछ डालने के बाद इसे रख दिया। और इसके साथ साथ थर्ड रेसिपी भी कंप्लीट हो जाती है। फोर्थ में मैंने मिक्सचर बना के रखा, आपने देखा ही है। बेसन को मैंने घोल के रख दिया। यहाँ पर दोनों पेटीज़ और समोसों को मैंने निकाल दिया था, क्योंकि आज घर पर एक तरह से देखा जाए तो पहला अफ्तार था। तो बस यहाँ पर अब हो रही थी जी अफ्तार की तैयारी। टाइम ज़्यादा नहीं बचा था, तो एयर फ्रायर करने का टाइम आ गया था पेटीज़ को। और यहाँ पर ऑयल में समोसे फ्राई हो रहे थे, इधर चना चढ़ा हुआ था। तो इस तरह ये सारा कुछ, ये देखिए, जल्दी जल्दी बन करके सब तैयार हो रहा था, क्योंकि अफ्तार में ज़्यादा टाइम था नहीं। तो इस तरह ये समोसे की बहुत आसान सी रेसिपी है, आप इसे बना के ज़रूर स्टोर कर सकती हैं। यहाँ पे मैंने अंडे को बॉयल कर लिया था, और मेरे घर में ये अंडा चॉप तो सबको बहुत पसंद है, सबका बहुत फेवरेट है, तो ये मैं ज़रूर बनाती हूँ। तो इस तरह ये सारा कुछ कंप्लीट हो गया था। तो आज आपको मैंने 4 रेसिपी दी बैक टू बैक, तो कोशिश करिए कि इसे ज़रूर इस रमज़ान ट्राई कीजिए। तो इंशाल्लाह ये आपकी भी बन के बहुत अच्छी तैयार होगी। तो ये रहा आज का इफ़्तार हम लोगों का। तो अमूमन हम लोग प्रेफर करते हैं नीचे बैठ के इफ़्तार करना, बहुत अच्छा लगता है और सुकून से भी हो जाता है। जब हस्बैंड रहते हैं तो इस तरह से ज़रूर लगाता है। जब अकेले हम लोग रहते हैं, हस्बैंड ड्यूटी में रहें, तो बस बच्चे भी और हम भी कभी इस तरह फ़र्श पर, कालीन पर इफ़्तार लग गया, नहीं तो डाइनिंग टेबल पर झटपट वहाँ से खा करके और सारा कुछ फिर उठ जाता है। तो ये सारा कुछ है। और बाकी इमराना ने शरबत वगैरह बनाया था। तो ये रहा हमारा आज का सेकेंड डे का इफ़्तार। अब आगे बढ़ते हैं हम। कुछ काम ऐसा था जिसकी वजह से हम लोगों को दलमा मॉल जाना पड़ा। दलमा मॉल गए तो तैयारी ऑलमोस्ट करके घर से गए थे कि आके अफ्तार कर लेंगे, अफ्तार से पहले आ जाएंगे, लेकिन सडनली काम के चक्कर में बहुत लेट हो गया। तो जल्दी से
मैंने यहाँ कैरी फोर से कुछ अफ्तार लिया। अफ्तार क्या था, वही केक था और उसके साथ साथ बकलावा था, चिप्स था, जूस था, पानी था। तो ये सब आप देख ही रहे, इमराना जल्दी जल्दी उठा रही हैं। उसके साथ साथ चॉकलेट का क्रोसेंट था। तो अनजान में समझिए कि बस 15 मिनट बच गया था, तो 15 मिनट में तो घर तो पहुंचने से रहे। तो बस माँ बेटी हम लोग जल्दी से नीचे आ गए थे और हस्बैंड ऊपर में थे। तो यहाँ से सब सामान वगैरह हम लोगों ने लिया अफ्तार का। तो इस तरह भी अफ्तार ना बड़ा मज़ा आता है कभी सडनली कहीं पे फंस जाए या कुछ हो जाए, तो इसलिए मैं पर्स में ज़रूर से खजूर रखती हूँ कि यहाँ पे तो चलो मॉल में थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन सडनली अगर गाड़ी में अजान हो जाती है तो फिर ये सीन बन जाता है। तो ये देखिए, यहाँ पे बच्चों का रोज़ा खुल चुका था और साथ साथ मेरा भी, बच्चे बैठ कर के जूस वगैरह और क्रोसेंट वगैरह खा रहे थे यहाँ पर। तो ये इस तरह का भी अफ्तार ज़रूर ट्राई कीजिए, बड़ा मज़ा आता है। पूरी गाड़ी में आप अफ्तार रख लीजिए और इस तरह से। तो इस तरह ये दूसरा और तीसरा रमज़ान का रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हुआ। उसके साथ साथ इफ्तार भी। अब हम लोग वापस घर को जा रहे थे। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।